ईश्वर ने बस स्प्रे बोतल उठाई और मानव जाति पर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी। अगले ही क्षण लोग खुशी से झूम उठे, जैसे वर्षों बाद अमृत वर्षा लौट आई हो। सूखी और मुरझाई हुई धरती पल भर में हरी भरी हो गई। जब लोग इस सूखे में बारिश की खुशी में डूबे थे, ईश्वर ने अचानक पलटी मार दी। अब वह उन्हें यह दिखाना चाहता था कि अत्यधिक आनंद के बाद दुख भी आता है। ईश्वर ने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह मनुष्य पर संक्रमण फैलाने वाला तरल पदार्थ छिड़के। देखते ही देखते महामारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे और बहुतों की हालत खराब हो गई। लेकिन मनुष्य समाप्त नहीं हुई। ईश्वर ने बुद्धिमान जीवों की जीवटता को कम आंका था। जो बच गए, उन्होंने न सिर्फ वायरस को हराया, बल्कि अब उनकी देह उस वायरस के प्रति प्रतिरोधी बन गई थी। कठिन हालातों में भी उन्होंने यह सीख लिया कि नवजीवन कैसे रचा जाता है। यह देखकर ईश्वर बेचैन हो गया, क्योंकि जब से इंसान पैदा हुआ था, वह जो कुछ भी जानता था, सब ईश्वर द्वारा दिया गया था। अब जबकि मनुष्य खुद से निर्माण करने लगा था, ईश्वर को लगा कि ये छोटी छोटी चींटियों जैसे जीव कहीं उसके नियंत्रण से बाहर न हो जाए। इसलिए क्रोधित होकर ईश्वर ने उन नवजीवित प्राणियों पर फूंक मारी। मनुष्य ने जिस अग्नि को लकड़ी रगड़कर बड़ी मेहनत से खोजा था, वह चुटकी में बुझ गई। लेकिन इससे मनुष्यों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। ईश्वर ने तुरंत ही क्रूर जंगली हाथियों को रचा, ताकि वे मनुष्य पर हमला करें। डर के मारे मनुष्य पहाड़ों की गुफाओं में जा छिपे। ईश्वर को यह देखकर बेहद संतोष मिला कि ये जीव अब भी उसकी मुट्ठी में है। पर ज्यादा वक्त नहीं बीता कि मनुष्य फिर से बाहर निकल आया। जान बचाने की इच्छा ने उन्हें खतरा मोल लेने को मजबूर किया। अब शायद उन्हें यह समझ आने लगा था कि 3 हिस्से मेहनत से होते हैं, 7 हिस्से भाग्य से। और इसी समझदारी के साथ वे सब मिलकर नाचने गाने लगे, जैसे जीवन को फिर से स्वीकार कर